जिनमें वो गद्दार न हो, सब वही किस्सा सुनाते हैं। और बहुत अजीब हैं आजकल के इंसान, जिन्हें वो जीने नहीं देते, मरने के बाद उन्हें कंधे पर उठाते हैं। दोस्तों, आजकल मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि बेरोजगार हूं। कोई काम नहीं मिल रहा। काम क्या नहीं मिल रहा, मैं काम करना भी नहीं चाहता। हाँ यार, मैं सोच रहा हूं बाबा बन जाता हूं, क्योंकि ये लोग फ्री की खाते हैं और फ्री की बजाते हैं। मेरा मतलब है कि इनको फ्री में खाना भी मिल जाता है और घोड़ा गाड़ी भी मिल जाती है। अच्छा, इसी चक्कर में मैं प्रयागराज कुंभ गया। स्नान करके जैसे ही बाहर निकला, सामने देखा नागा बाबा। मुझे लगा मैं बहुत भाग्यशाली हूं। स्नान करते ही नागा बाबा के दर्शन हो गए। मैं बोला, नागा बाबा आशीर्वाद दो। बोले चल हट। मैं बोला, बाबा जी आशीर्वाद दो। बोले चल हट। मैं बोला, बाबा जी आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, नाराज हैं क्या? वो बोला, अरे मैं कोई बाबा ओबा नहीं हूं, मैं खुद नहाने आया था। साला कोई लुंगी लेके भाग गया। उसके बाद दोस्तों मैं और आगे आया तो देखा बहुत सारे लाउड स्पीकर लगे थे। किसी में फिल्मी गाना बज रहा था, किसी में रामायण पाठ चल रहा था, किसी में खोया पाया केंद्र वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे, किसी में आवाज आ रही है, देखिए एक बच्चा खो गया है जिसकी चड्डी पीले कलर की है, रंग काला है। जिस किसी का भी ये बच्चा हो, आकर खोया पाया केंद्र से ले जाए। हाँ, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। कृपया मेले में चलते फिरते नजर आए, भीड़ ना इकट्ठी करे, चलते रहे चलते रहे। और रिक्शे वाला उधर उधर, आगे चल आगे चल, अपनी जेब संभालिए, मेले में चोर बहुत घूम रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। अरे हम खो गए हैं अमरावतिया, हमको जहां पे छोड़े रहा हम वहीं बैठे हैं। काका नहाय के निकले, तुम तौलिया लेके कहां चल गए हो? यार। हाँ हाँ, आगे आगे बढ़ते रहिए। एक बच्चा खो गया है जो पीले कलर की चड्डी पहना है। वो बहुत रो रहा है, जिसकी वजह से हम उसे दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। जिस किसी भी सज्जन का हो, आकर खोया पाया केंद्र से ले जाए। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओ आज मौसम कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। आगे बढ़ते रहिए। ओ रिक्शा आगे बढ़ाओ जल्दी। बाद में एक महिला आई, दरोगा जी हाथ में बच्चा लिए हुए हैं। साहब, ये साहब हमार बच्चा है, हमका दे दो। अच्छा, दरोगा जी को याद आया, ये तो रोज आती है। दरोगा जी बोले, इधर आ इधर आ, तेरा ही बच्चा रोज क्यों खोता है? बोली, साहब हम मेला घूमते हैं तो ये बहुत परेशान करता है, तो हम जानबूझ के पुलिस वालन के पास छोड़ जाती हूँ। दरोगा जी गुस्से में लाल होकर बोले, अब हमें यही काम रह गया है, बच्चे खिलाऊं? चल भाग यहां से। अच्छा, अपने यहाँ रिवाज है, जब कोई गुजर जाता है तो उसके घर वाले उसका श्राद्ध करते हैं।
तो मैंने वहीं गंगा के घाट पर देखा एक बच्चा अपने दादी के साथ में अपने दादाजी का श्राद्ध करने आया था। खीर पूड़ी निकाले वहीं रख दिए कि अब कोई कौवा आएगा खाएगा। पोता और दादी दोनों कौवे का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई कौवा नहीं आ रहा था। एक तो इस दिन कौवे भी बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा, इतने में एक कौवा दूर से आ रहा है। नीचे आया, इधर उधर देखा, घूमकर फिर निकल गया। फिर आया, फिर बिना खाए निकल गया। फिर कौवा आया, बच्चा बोलता है लगता है अब खाएगा, और वो कौवा नहीं खाया, फिर निकल गया। बच्चा रोने लगा, दादी दादी तुम अंदर जाओ, दादाजी आज भी तुमसे डरते हैं। यार। थोड़ी देर में कौवा आया, उनका नहीं खाया, बगल वाले का खा के निकल गया। अब दादी रोने लगी, इनकी तो शुरू से आदत है, मेरे हाथ का खाते नहीं और पड़ोसन के यहाँ घुसे रहते हैं। मैं इनके लिए चाहे अमृत भी बना दूं, इनको जहर लगता है, और इनकी वो काली कलोटी पड़ोसन चाहे जहर भी बना दे, इनको अमृत लगती है। क्या बात है दोस्तों, आज हमारे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पिज्जा, बर्गर, पता नहीं कौन सी तरह तरह की चीजें हैं। लेकिन याद कीजिए वो जमाना, उस समय इतनी खाने की चीजें नहीं थी। उस समय हर बच्चा लड्डू, बर्फी, रबड़ी, रसगुल्ला बस यही चाहता था। मेरा दिल करता था लड्डू आ जाए, बर्फी आ जाए, लेकिन मेरे माँ बाप मंगा नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता था कि आज घर में कोई मेहमान आ जाए। हाँ यार, क्योंकि हम जानते थे अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो हमको भी रसगुल्ला जरूर मिलेगा। अच्छा, एक बार हमारे फूफा जी आए, मैं खूब खुश हो गया कि अब तो रसगुल्ला पक्का मिलेगा। फूफा जी को रसगुल्ला दिए, फूफा जी एक रसगुल्ला खाए, एक रसगुल्ला वहीं टेबल पे रख दिए, मुझे देना भूल गए। अब मैं कभी फूफा जी को देख रहा हूं तो कभी रसगुल्ले को देख रहा हूं, फिर भी नहीं मिला। तो फिर मैं वहीं फूफा जी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, फिर भी नहीं मिला। फिर बड़ी हिम्मत करके बोला, फूफा जी आपको भी रसगुल्ला अच्छा लगता है? तब भी नहीं मिला। फिर मैं वहीं खड़ा होकर ऐसे ऐसे करने लगा। मैं बोला, मैं कभी कभी काले वाले रसगुल्ले खाता हूँ और कभी कभी सफेद वाले। फूफा जी बोल रहे हैं, बेटा ज्यादा रसगुल्ला मत खाया करो, नहीं तो दांत में कीड़े लग जाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा लगी। मैं बोला, फूफा जी आप कब जाएंगे? वो बोले, क्यों? मैं बोला, क्योंकि आपके जाने के बाद में वो रसगुल्ला खाऊंगा। अच्छा, आजकल के जमाने में बफर सिस्टम होता है, स्टॉल लगा देते हैं, खुद ही निकालो खुद ही खाओ। याद कीजिए उस जमाने को जब जमीन में टाट बिछाते थे और घर के लोग बैठा कर खिलाते थे, जो देखने में लगता था कोई झगड़ा हो रहा हो, लेकिन था वो प्यार। विनती करके खिलाते थे, एक 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 पूड़ी और ले लो, हो गया हो गया, एक एक और ले लो, गरम है। अरे गरम है, पहले ही खा लिए हैं यार, गरम है तो क्या मुंह में उचड़ दोगे? कहा दिए हैं, खा लिए हैं। एक एक पूड़ी ले लीजिए जीजा जी, एक पूड़ी ले लीजिए। जीजा जी है तो पेट फाड़ दोगे।
अच्छा, इनके बगल में जो बैठा रहता था वो इनको जानता भी नहीं है, फिर भी वो आग में घी डालता था। देव 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 देव, इनको एक पूड़ी और देव।